सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 13 जुलाई की वर्कशीट, जो कि क्लास 7th और 8 दोनों के लिए ही हिंदी जेनरिक की वर्कशीट है। ठीक है जी, 7 वर्कशीट है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसे कृषक भी कहा जाता है। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गाँव में रहते हैं। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए, जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि किसान जो होता है वो क्या करता है, पूरे दिन खेतों में काम करता है और हमारे लिए अनाज उगाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। तो इस पैराग्राफ में किसान के बारे में ही बात की जा रही है। सो आगे यहाँ पे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है कि खेती में प्रयोग होने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको औजार दिख रहे हैं जो कि खेती में यूज़ किए जाते हैं, तो इनको आपने मिलाना है। जैसे खुरपी कौन सा है इनमें से, फावड़ा कौन सा है, कुल्हाड़ी है, हल है। सो ये सभी जो है आपके खेती में यूज़ होते हैं, तो आपको इनसे मिलाना है पिक्चर्स से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पहले नंबर पे जो औजार है वो है आपका कुल्हाड़ी, तो यहाँ पे आप इसको कुल्हाड़ी से मैच करिएगा। उसके बाद अगला जो आपका औजार है वो है आपका खुरपी। ठीक है, जो मिट्टी खोदने के काम आता है, इसको खुरपी से मैच करिएगा। और नेक्स्ट है आपका ये फावड़ा, आपको इसे फावड़े से मैच कर देना है। ठीक है, हल की पिक्चर यहाँ पे नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जाता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इसके साथ में दिया हुआ है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा आप किसी अन्य औजार का नाम जानते हैं, उसका नाम लिखिए और चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो जितने औजार उन्होंने दिए थे, इन्होंने 3 दिए थे ना, तीनों आपने मैचअप करने हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप खेती से जुड़े हुए कोई भी औजार जानते हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दे देती हूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके अलावा भी आप बना सकते हैं। जैसे आप बागवानी कांटा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पिक्चर ये रही है, आपको इसे कॉपी में ड्रॉ करना है। अगला है सींचने का कनस्तर, या फिर पानी डालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना खेतों में, तो हम इस औजार को लिख सकते हैं। दूसरा आपकी दरांती होती है। ठीक है, इसको दरांती कहा जाता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 3 औजार बनाने पड़ेंगे। ये आपका बागबानी कांटा है, ये आपकी दरांती है और ये आपका सींचने का कनस्तर है। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न में आपको पिक्चर्स ही ड्रॉ करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्लास क्वेश्चन में आपको बोला है चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखें। तो इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि किसान एक बहुत ज़्यादा मेहनत से फसल को उगा रहा है। तो इस पिक्चर को देख के आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ कि आपको क्या लिखना है। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। तो आगे आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आप लिख लीजिएगा, बिना गांव और बिना किसान किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव नहीं। अगर देश के अन्नदाता ना हो तो देश भूखा ही मर जाए। लेकिन समय की विडंबना देखिए कि आज किसान अलग अलग कारणों से अपनी जान गंवा रहे हैं। धन्य है वे किसान जो अपनी मेहनत से दूसरों का पेट भरते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे किसान के बारे में आप कुछ भी जो आपके मन में विचार आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आप ये भी लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हो जाती है वर्कशीट कंप्लीट। और जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।